आज बीपीएससी टीआरई 4 के ऊपर जो खबर हमारे द्वारा बनाया गया था कल, उस पर बीपीएससी ने संज्ञान लिया है। संज्ञान लेते हुए उन्होंने जो है कि एक सूचना जारी किया है, जिसमें कि उन्होंने कई सारी बातें कही है। हमारे विषय में भी कई सारी बातें वहां लिखा हुआ है, क्या कुछ है तमाम सोशल मीडिया पर जैसे ही आया, काफी लोगों ने हमें टैग करना शुरू किया, मेंशन करना शुरू किया और व्यक्तिगत रूप से मैसेज करके जानकारी देना शुरू किया कि भैया आपके चैनल साहित्य आजकल के विषय में जो है कि बीपीएससी के आधिकारिक साइट से जो है कि पोस्ट आया हुआ है भ्रामक खबर को लेकर के। तो हमने भी हैरान हो गए भाई, पूजा में थे तभी दिन में और 2-3 घंटे पहले की बातें थी। जैसे ही वहां से आए, हम जब फोन खोले तो हम देखते हैं कि बहुत सारा मेंशन किया हुआ है। तो हमने उसको पढ़ा, क्या कुछ है, क्या हमारी खबर में भ्रामकता है, क्या हमारे माध्यम से जो बातें कही गई वो भ्रामक है। और उस पर अगर बीपीएससी ने संज्ञान लिया है तो हम सदैव बीपीएससी जैसे गरिमामय संस्थान का, आयोग का सम्मान करते हैं। और उस सम्मान के नाते फिर हमने क्या स्पष्टीकरण दिया और फिर हमने क्या कुछ किया, वह आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। और पूरा तरह से जो है कि कह लीजिए आपको सच या झूठ या क्या सारी चीजें आपको ज्ञात हो जाएगा, मामला क्या है सब कुछ आपको बताएंगे। करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आपने देखना शुरू कर दिया है साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक, अपने सोशल साइट्स पर जरूर इस लिंक को शेयर कीजिएगा। इसका मकसद ये होगा कि लोगों के पास जो जानकारी जानी चाहिए वो पहुंचनी चाहिए। उसके पहुंचने में अगर कुछ बाधा हो रहा है तो वो गलत है, फिर वो गलत है। आइए हम आपको तमाम जानकारी से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि कल हम दिन में या शाम में एक वीडियोस जारी किए थे, जिसमें कि हमने कहा था कि जो है कि बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के आयोग में के कुछ जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया, अधिकारी शब्द हम यूज किए हुए थे। इसका पीछे कारण भी हमने दिया था कि जो है कि हम बार बार उस वीडियो में भी, कल के वीडियोस में हम जानकर अब वो थंबनेल नहीं लेना चाहते हैं, नहीं तो यहाँ दिखाते आपको। और उस वीडियो का हमने क्या किया वह भी बताएंगे आयोग के सम्मान में। और चूंकि उसमें हम बार बार जिक्र भी कर रहे थे कि अभ्यर्थियों के द्वारा हमें दिया गया जानकारी है, उसके अनुसार से हम ये चीजें जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो बता रहे हैं। स्वतः हम सभी जानते हैं कि आयोग गरिमामय संस्थान है और गरिमामय संस्थान, आयोग का सम्मान करना हम तमाम व्यक्तियों का कर्तव्य है। बीपीएससी जैसे आयोग जो लगातार कीर्तिमान स्थापित करती है, सबका सम्मान हम सभी करते हैं, सदैव करते हैं। कोई भी वीडियोस में बीपीएससी के विषय में नकारात्मक नहीं बोला जाता है, हमारे द्वारा खास करके हमेशा सकारात्मक बोला जाता है। चलिए अब देख लीजिए सबसे पहले कि उस खबर, जैसे ही जो है कि खबर को लगभग 3 से 4 हजार लोग मात्र देखे थे। उस खबर पर जो है कि कह लीजिए कि बीपीएससी के तरफ से आधिकारिक ये पोस्ट होता है। आप यहाँ पहले अब पोस्ट देखिए, 2 घंटे 3 घंटे पहले का हमको 2 घंटे बाद पता चला, क्योंकि हम पूजा में शामिल थे। तो अब ये पोस्ट होता है। इस पोस्ट में क्या लिखी गई है, पहले इस बातों को समझिए। यह पोस्ट जो आप यहाँ देख रहे हैं, मेरे भी इस फोन में यहाँ पर हम लिए हुए हैं, तो हम आपको दिखाते हैं स्पष्ट रूप से। आप बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, जहां भी होगा साइट वहां पे अपलोडेड है। इसमें हमारे थंबनेल पहले लिया गया है, जिसमें लिखा, थंबनेल नहीं है, आपको हम बार बार बता दें, थंबनेल ये नहीं है, ये वीडियो के बीच से लिया गया पार्ट्स है और पार्ट्स का फोटो है, जिसमें लिखा गया है कि बीपीएससी अधिकारी टीआरई 4 पर स्पष्ट रूप से ये बोले ... नीचे अधिकारी के प्रतीकात्मक रूप से, मतलब एक प्रतीक के रूप से कि हाँ कोई अधिकारी है। अधिकारी का फोटो नहीं था बल्कि प्रतीकात्मक रूप दिया गया था, जिसके चेहरे पर वाट का साइन लगा था। उसी तरह अभ्यर्थी के भी चेहरे पर वाट का साइन लगा था। उसमें ऑडियो क्लिप था लगा हुआ, जो कि अभ्यर्थी ऋषभ नाम के अभ्यर्थियों ने हमें भेजा था। और उन्होंने कहा था कि सर ये जो है कि बातें हमने किया है, इस नंबर से आधिकारिक रूप से बातें हुई है और जो है कि स्पष्ट रूप से जानकारी हुआ है, ये अभ्यर्थियों तक जानकारी जानी चाहिए। तो हमने उस पर खबर बनाया, बीपीएससी को लेकर पॉजिटिव बातें उसमें कहा। ठीक है, जो हमने कहा वो अधिकारियों ने वीडियो देखा ही।
अब इस पोस्ट में क्या लिखे हैं बीपीएससी के अधिकारी, सोशल मीडिया पर उक्त वीडियो प्रसारित किया जा रहा है जिसमें यह दावा किया गया है कि टीआरई 4 को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग के किसी अधिकारी से बातचीत हुई है तथा उनके द्वारा परीक्षा से संबंधित वक्तव्य दिया गया है। आयोग स्पष्ट रूप से बताना चाहता है कि उक्त वीडियो पूर्णतः भ्रामक, निराधार एवं फैब्रिकेटेड है। संबंधित व्यक्ति द्वारा आयोग के पदाधिकारी का इम्पर्सोनेट कर अभ्यर्थियों के बीच भ्रम एवं अफवाह फैलाने का सुनियोजित प्रयास किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के किसी भी पदाधिकारी से इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई है, ये आयोग कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं आयोग की ओर से परीक्षा संबंधी किसी भी प्रकार की आधिकारिक जानकारी, वक्तव्य अथवा अपडेट जारी करने के लिए केवल परीक्षा नियंत्रक एवं सचिव ही अधिकृत हैं। इनके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति, अधिकारी अथवा माध्यम द्वारा दी गई जानकारी को आयोग की आधिकारिक सूचना नहीं माना जाए। बिल्कुल इन्होंने जो संदेश दिया, जो अपील किया, हम इसका स्वागत करते हैं, आत्मसात करते हैं। आने वाले दिनों से हम इस बात को जरूर मानेंगे। यहां पर आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है, हम सभी अब जितने भी अभ्यर्थी हैं, यूट्यूब डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले हैं या सोशल मीडिया पर जितने भी काम करने वाले पत्रकार बंधु हैं, सभी के लिए एक संदेश है कि आयोग के आधिकारिक बातें तभी मानी जा सकती है जब परीक्षा नियंत्रक या सचिव कुछ उसमें बोले, अन्यथा चीजें पर आयोग आधिकारिक सूचना नहीं माना जाएगा। यह संदेश दे रहे हैं। हम स्वागत करते हैं यह स्पष्टीकरण का। यह जो लिखा हुआ है हम लोगों के अब दिमाग में सही जा रहा है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट एवं भ्रामक वीडियो सूचनाओं पर विश्वास न करें एवं किसी प्रकार की अफवाहों से सावधान रहें। और जो है कि ये बातें लिखी गई है, ये हम आयोग के एक एक पदाधिकारियों का तहे दिल से सम्मान करते हैं। हम उनके विचारों को आत्मसात करते हैं और कतई हमारा मकसद नहीं है आयोग के ऊपर टीका टिप्पणी करना। आयोग के अधिकारियों से भी हम कहना चाहते हैं, हुजूर आप अगर उस वीडियो को भी देखे होंगे तो आयोग के प्रति हमारा नकारात्मक नहीं देखे होंगे, बिल्कुल सकारात्मक देखे होंगे। अभ्यर्थी काफी परेशान, हताश, निराश हो गए जब परीक्षा नियंत्रक साहब पॉडकास्ट के माध्यम से परीक्षा टीआरई 4 को लेकर के विज्ञापन और फिर प्रक्रियाओं के बारे में हाल ही में जानकारी दिए थे। अभ्यर्थी परेशान थे, काफी चिंतित हैं और वाकई में हर कोई परेशान है। सवाल है एक ही है कि टीआरई 4 विज्ञापन निकलेगा कब। अब लोगों के मन में कई अफवाहों की माहौल है। किसी को लगता है कि बीपीएससी के अधिकारियों के वजह से नहीं निकल पा रहा है, तो किसी को लगता है शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं निकल पा रहा है। कहां समस्या फंसा है किसी को पता नहीं है। उसी बीच जो है कि जानकारी जब आया कि ये अधिकारी साहब के तरफ से जो है कि बातचीत हुआ है किस पर, तो हमने इन तमाम जो खबरें आई, जो बीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जब यह पोस्ट आया खबर को भ्रामक वाला, तो हमने अपना स्पष्टीकरण दिया। हमने अब क्या स्पष्टीकरण दिया और फिर अपने स्तर से हमने क्या किया, इसको बताने का आप जरूरत करते हैं साथियों, ताकि आप सभी स्पष्ट हो जाएं कि साहित्य आजकल सदैव बीपीएससी का सम्मान करती है, करती रहेगी और अभ्यर्थियों का भी सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। यहां देखिए अब हमने स्पष्टीकरण आयोग को भी दिया है, व्यक्तिगत रूप से भी। व्यक्तिगत कहने का मतलब है कि ट्विटर के ऑफिशियल जो है कि अकाउंट्स के माध्यम से जब आयोग के पदाधिकारियों से बातचीत हुई तो उनको भी हमने अपना स्पष्टीकरण दिया। हमने स्पष्टीकरण में क्या लिखा है आप जरा सा समझिए। आप यहां देख सकते हैं और हम लिखे हैं सबसे पहले कि हम बीपीएससी चूंकि बहुत तभी थके थे, परेशान ही थे, पूजा से आए थे, तो जल्दी जल्दी हम सोचे आयोग को स्पष्ट जानकारी हम अपने तरफ से दे दें, भाई काहे तकलीफ ज्यादा हो किसी को। तो हमने क्या लिखा, स्पष्टीकरण साहित्य आजकल हमारे चैनल पर प्रकाशित वीडियो अभ्यर्थियों द्वारा साझा किए गए ऑडियो जानकारी के आधार पर बनाया गया था, जो कि हम पहले भी वीडियोस में बोल रहे थे। उस वीडियो में भी अभ्यर्थियों द्वारा बीपीएससी के आधिकारिक इंक्वायरी नंबर, जो इंक्वायरी नंबर है 8986422296, जो यहाँ आप लिखा देख पा रहे हैं, ये लिखा नहीं है, इंक्वायरी नंबर है। आप सर्च भी मारिएगा
तो बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको इंक्वायरी नंबर 2-3, उसी में से एक नंबर है पर संवाद किया गया था, ऐसा अभ्यर्थियों ने कहा और जो रिकॉर्डिंग उन्होंने भेजा। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना फैलाना नहीं था। टीआरई 4 विज्ञापन में देरी को लेकर अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल थे। विभिन्न समाचार पत्रों में भी यह बात सामने आई है कि विज्ञापन जारी होना शिक्षा विभाग की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। वीडियो में बीपीएससी को लेकर सकारात्मक बातें ही कही गई थी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा जारी आधिकारिक स्पष्टीकरण का सम्मान करते हुए संबंधित वीडियो को तत्काल उसी समय हमने प्राइवेट कर दिया मतलब कि हमने इसमें लिखा है स्पष्टीकरण में कि जैसे ही हमको पता चला उसी समय हमने उसको क्या किया, प्राइवेट कर दिया वीडियो को। आप जाकर चेक करिएगा, वो वीडियो नहीं चलेगा, अपने साइट सोशल साइट से उसको प्राइवेट कर दिए हैं। साथियों, हम सभी अभ्यर्थियों एवं दर्शकों से अपील करते हैं कि केवल बीपीएससी की आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें। साहित्य आजकल सदैव युवाओं के हित में तथ्यात्मक एवं जिम्मेदार पत्रकारिता करता रहेगा और करते भी हैं। उम्मीद करते हैं कि चाहे भौतिक रूप से स्थल पर जाकर के करें या फिर जो है कि जो सूचनाएं प्राप्त होती है उस सूचनाओं को एक बार चेक करके भी प्रयास करते हैं कि सही चीज दे। लेकिन इतना तो तय है कि हम ना तो बीपीएससी के किसी अधिकारी का या आयोग के ऊपर कहीं से कोई नकारात्मक बातें करते ही नहीं है। हमारे लिए सदैव बीपीएससी के तमाम अधिकारियों का सम्मान है। कई अभ्यर्थी तो कई सारे बात का कह रहे हैं, कमेंट सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे बातें इसी आयोग के पोस्ट में कह रहे हैं, लेकिन हम उन सभी पर आज चर्चा करेंगे ही नहीं, हम करने ही नहीं आए हैं। हम केवल अपने स्पष्टीकरण को स्पष्ट रूप से बताने आए हैं कि जो अभ्यर्थियों के माध्यम से जो सूचनाएं आई, जो सूचना के माध्यम से जो आवाजें सुना गया वो स्पष्ट लगा कि एकदम सही है। और जो स्पष्ट पूछा भी गया अभ्यर्थियों से कि आपकी पक्की, उन्होंने कहा कि हाँ सर पक्की है। तो फिर जो है कि हमने जारी किया था। हालांकि जब बीपीएससी ने इसको भ्रामक बता दिया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस सोशल साइट्स के माध्यम से हमने उस पोस्ट किया था उसको तत्काल ही उसको बंद कर दे। तो हमने बंद कर दिया है। फाइनली इतने असुविधा होने के कारण से बीपीएससी के तमाम अधिकारियों से हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हुजूर आने वाले दिनों में जब भी हम अब कोई चीज प्रसारित करेंगे तो उसको बड़ी बारीकी से और किसी भी प्रकार के कोई सूचना अगर कोई देगा तो करना ही नहीं है। अब सूचना पर कोई काम ही नहीं होगा, आंखों से देखेंगे तो बात करेंगे। बाकी जो युवा चिंतित है, चिंतित रहे, अपना सवाल जवाब करे। हालांकि सवाल जवाब तो कई सारे करते हैं लोग। बहरहाल आने वाले दिनों में लगातार अपडेट्स पाने के लिए साहित्य आजकल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।